एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमनली पूछी जाती है, हमेशा कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन होता है कि हमारी बालकनी बहुत छोटी है, कौन से पौधे हमें लगाने चाहिए? हमारे यहाँ सर्दियों में धूप नहीं आती तो हम कौन से पौधे लगाएँ? या फिर 1 से 2 घंटे की ही धूप आती है तो वो कौन से फूलों वाले पौधे हैं जिन्हें लगा सकते हैं? आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पौधों के बारे में बता रही हूँ जिन्हें आप छोटी बालकनी में 3 से 6 इंच के कंटेनर में लगा सकते हैं और सालों साल ये पौधे चल जाते हैं। इन पौधों को मैंने भी अपनी छोटी बालकनी में लगा रखा है तो बहुत ही प्रूफ के साथ बता रही हूँ, जो गाइडलाइन दे रही हूँ वैसे ही यदि आप केयर करेंगे तो ये पौधे आपके यहाँ सालों साल चलते रहेंगे। यदि आपकी बालकनी छोटी है और धूप आ रही है बालकनी में 1 से 2 घंटे की, तो ये पौधा लगा लीजिए अभी भी। यदि फरवरी के शुरू में लगाएंगे, मार्च अप्रैल तक आपके पास रहेगा। और ये है अलाइजम। अलाइजम के 2 से 3 कलर्स नर्सरी पर आसानी से मिलेंगे। ये विंटर के फ्लावर्स हैं, लेकिन आने वाले 2 से 3 महीने तक आपके बालकनी को हरा भरा रखेंगे। इनके लिए 4 इंच का कंटेनर रखिए। डेली पानी नहीं देना है इन पौधों को। 1 से 2 घंटे की धूप दीजिए और वर्मी कंपोस्ट स्टार्टिंग में ही जब पौधे लगा रहे हैं तब थोड़ा सा डाल दीजिए। ये पौधा आसानी से ग्रो कर जाएगा। दूसरा पौधा है ये बेगोनिया का। ये छोटे कंटेनर में ही चलता है, कभी भी बड़े कंटेनर में ये पौधा लग ही नहीं सकता। बड़े कंटेनर में यदि आप इसे लगाते हैं तो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। छोटे कंटेनर में लगाइए। बेगोनिया के 2 कलर्स बहुत आसानी से आपको मिलेंगे और 1 से 2 घंटे की धूप इसके लिए बहुत है। यदि ज़्यादा धूप देंगे तो ये पौधा खराब हो जाएगा। यदि आपके यहाँ सर्दियों में बिल्कुल भी धूप नहीं आ रही है और यदि क्रॉस वेंटिलेशन है, तब भी इस पौधे को लगा सकते हैं। तीसरा ये अल्टरनेंथ्रा का प्लांट है, जिसे धूप की ज़रूरत पड़ती है। 1 से 2 घंटे की धूप दीजिए तो ये पौधा आसानी से आपके यहाँ लग जाएगा और इसे भी छोटे कंटेनर में ही लगाया जाता है। ये जो कंटेनर आप देख रहे हैं, ये नर्सरी में जो बहुत आसानी से पॉट मिलता है उसमें ही लगा है। कोई अलग से पॉट देने की ज़रूरत नहीं है और ये ऐसे ही चलता जाता है। इसकी कटिंग भी लग जाती है। देखिए, क्रोटोन की जो छोटी वैरायटी है उसे भी आप लगा सकते हैं। यानी जो सैंपल जो मिल जाता है नर्सरी में आसानी से, उसे लेकर छोटे कंटेनर में यदि ग्रो कर देते हैं, सिर्फ 1 घंटे की धूप भी यदि आपके यहाँ आती है तो ये पौधा ईजिली ग्रो हो जाता है। बिल्कुल शेड में तो ग्रो नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं उन्हीं पौधों के बारे में बता रही हूँ जिन्हें थोड़ी धूप की ज़रूरत पड़ती है। अगला पौधा है सिंगोनियम का। सिंगोनियम को भी छोटे कंटेनर में लगाइए। यदि आपके यहाँ धूप नहीं भी आती है तब भी आप इस पौधे को लगा सकते हैं और बहुत आसानी से हैंगिंग बास्केट में भी ग्रो हो जाता है। इसमें 2-3 वैरायटीज़ आती हैं, लेकिन छोटे पत्ते वाली वैरायटी को लगाइए तो बेहतर है। ये जो अगला पौधा है ये एस्पैरागस का पौधा है और इस तरीके की फर्न की भी वैरायटीज़ को आप लगा सकते हैं छोटे कंटेनर में। और यदि हैंगिंग बास्केट के लिए कोई प्लांट ढूंढ रहे हैं तब भी लगा सकते हैं। बल्ब से ग्रो होने वाला ये पौधा है और ये एक बार आपके यहाँ आ गया तो चलता ही जाता है। इसे रूट डिवीजन से अलग करके 1 से 2 पौधे आप बना सकते हैं। स्मॉल बालकनीज के लिए ये बेस्ट पौधा है और इसे आपको गर्मियों में डेली पानी देना है, सर्दियों में नहीं। छोटी बालकनी में 3 इंच के कंटेनर में आप जेड का पौधा लगा सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये जेड बहुत ही छोटे से कंटेनर में लगा हुआ है। इसी तरीके से जेड की तरह ही ये पौधा है जो सक्लेंट की एक वैरायटी है, ये है टर्टल वाइन। इसे हमेशा छोटे कंटेनर में ही लगाना चाहिए। मैंने कटिंग लगा रखी है क्योंकि आपको पता ही है फरवरी में कटिंग लगाने का बहुत ही सही टाइम आ गया है। इस तरीके से बोट लिली लगा सकते हैं छोटे कंटेनर में। ये बहुत आसानी से चलता जाता है। इसको रूट डिवीजन से या कटिंग करके आप 1 से 2 पौधे भी बना सकते हैं। स्मॉल बालकनीज के लिए ये पौधे बेस्ट हैं, सालों साल चलने वाले पौधे हैं और जिस तरीके से मैं बता रही हूँ ऐसे यदि आप लगाते हैं तो ज़रूर आसानी से ये पौधे चल जाएंगे। इन पौधों पर यदि हल्की शेड भी पड़ जाती है धूप की आधे घंटे के करीब, तो फ्लावरिंग भी आपको देखने मिल जाता है। तो बालकनी में इन पौधों को ज़रूर लगाइए। जब भी छोटे पॉट वाले पौधों के लिए आप सॉइल तैयार करें तो बहुत ही रिच सॉइल तैयार करेंगे। उसमें 20 to 30% आप ज़रूर वर्मी कंपोस्ट या काउडंग मैन्योर डालिए। बाकी के रेशियो में सॉइल और कोकोपीट मिला सकते हैं, जिससे कि मिट्टी जो है वो बहुत ही, आप कह सकते हैं, जड़ों को सड़ने से बचाएगी और कोकोपीट की वजह से एरिएशन भी ठीक रहेगा। देखिए, सक्युलेंट्स की किसी भी वैरायटी को लगा सकते हैं। ये छोटे गमले में ही आसानी से चलते हैं और ऐसा नहीं है कि इसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, ग्रोथ भी हो रही है और ये इसके ग्रोथ का ही टाइम है। इन पौधों को धूप की भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है और ये कटिंग से ग्रो भी हो जाते हैं। तो इन पौधों को अभी आप लगा लीजिए।
अरेलिया एक बहुत ही पॉपुलर हाउस प्लांट है। अरेलियाज़ के 2 या 3 वैराइटीज़ तो आसानी से नर्सरी पर मिलेंगे। ये बड़े पत्तों वाला है और देखिए इसमें नई ग्रोथ भी अब होने लगी है। सर्दियों में थोड़ा डोरमेंट हो गया था। इन पौधों को धूप से बचाना होता है, छोटे कंटेनर में लगाना होता है। इनमें अरेलियाज़ में 2-3 वैराइटीज़ आती हैं। एक ऐसी भी वैराइटी होती है जो पेड़नुमा आकृति ले लेती है। तो उस पौधे को जब आप लगाएँगे तो बड़े कंटेनर में लगाएँगे, लेकिन ये छोटे पत्तों वाला जो अरेलिया होता है इसके लिए 3 से 5 इंच का कंटेनर बेस्ट है। सर्दियों में अभी आप पिटूनिया लगा सकते हैं। अभी अप्रैल तक आपके यहाँ फ्लावरिंग होती रहेगी। पिटूनिया को छोटे कंटेनर में, थोड़े ब्रॉड से चौड़े से कंटेनर में लगाएँगे तो बहुत ज़्यादा फूल ले पाएँगे। जैसे कि देखिए पिटूनिया में अभी-अभी फ्लावरिंग शुरू ही हुई है। तो अभी टाइम गया नहीं है। फरवरी से लेकर के मार्च, अप्रैल तक पिटूनिया में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती रहती है। तो अभी 20 रुपीज़ में ले सकते हैं। अब मैं आपको अपनी छोटी बालकनी दिखाती हूँ, जहाँ बहुत आसानी से पौधे लग जाते हैं और यहाँ धूप बिल्कुल नहीं आती, लेकिन क्रॉस वेंटिलेशन हो सकता है। मिट्टी सूखती है, इतनी हवा तो यहाँ आती है। देखिए इस तरीके से गोल्डन पोथोस के या मनी प्लांट की किसी भी वैरायटी को लगाइए। गर्मियों में तो बहुत आसानी से चल जाता है। सर्दियों में इसे 1 घंटे की धूप चाहिए होती है। ये 3 इंच के कंटेनर में लगा हुआ है। इन पौधों को डेली पानी भी नहीं चाहिए और शेड में इसके जो पत्ते हैं वो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, गर्मियों में जलने लगते हैं। आप ज़िज़ी प्लांट लगा सकते हैं, ज़िज़ी प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं, जैसे मैंने ज़िज़ी प्लांट की कटिंग को लगा रखा है। ज़िज़ी प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसे पानी में भी ग्रो किया जा सकता है, स्मॉल कंटेनर में बहुत आसानी से चल जाता है। तो ज़िज़ी प्लांट को भी अभी आप लगा सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी मनी प्लांट की जो वैराइटीज़ हैं उन्हें लगा सकते हैं। आप पान के पौधे को लगा सकते हैं छोटे गमले में, हैंगिंग बास्केट में। और भी बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिन्हें कि छोटे गमले में लगाया जा सकता है। वो पौधे जिनकी शैलो रूट होती है, जिनकी रूट्स बहुत छोटी-छोटी होती है, उन्हें हमेशा छोटे कंटेनर में ही लगाना चाहिए। जैसे गुड़हल है, अपराजिता, इनकी रूट्स बहुत नीचे तक जाती है, तो इन्हें छोटे कंटेनर में नहीं लगा सकते। कैलेंचो एक ऐसा पौधा है जो छाया में ही फ्लावरिंग करता है और परमानेंट पौधा है। हमेशा छोटे कंटेनर में लगाना चाहिए, यानी छोटी बालकनी के लिए ये बेस्ट पौधा है। देखिए कैलेंचो को 3 इंच के कंटेनर में मैंने लगाया है। ये 3 इंच से ज़्यादा नहीं है। बड़े कंटेनर में लगाएंगे तो जैसा मैंने बताया शैलो रूट्स होती हैं, रूट्स हमेशा गीली रहेंगी और ये पौधा ख़राब हो जाएगा। इसलिए छोटे कंटेनर में लगाइए। बेगुनिया को अभी ख़रीद कर लगा सकते हैं, परमानेंट पौधा है। इस तरीके से आप रोज़मेरी लगा सकते हैं। रोज़मेरी में अभी फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। रोज़मेरी के बहुत फ़ायदे हैं, बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और औषधीय पौधा है और इसे छोटे कंटेनर में लगाया जा सकता है, कटिंग के द्वारा भी ग्रो किया जा सकता है। अब इसमें फ्लावरिंग होने लगी है। इस तरीके के औषधीय पौधे भी आप छोटे कंटेनर में लगा सकते हैं, जिनसे आप अपने डे टू डे लाइफ में फ़ायदा ले सकते हैं। यानी इनके पत्तों को बॉयल करके और यदि तेल में डाल देते हैं आप और उस तेल को यदि बालों में लगाते हैं तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो इस तरीके के पौधों को छोटे कंटेनर में ही लगाया जाता है। देखिए ये वही ज़िज़ी प्लांट है जहाँ से कट करके मैंने 2 या 3 पौधे ग्रो किए हैं। आप स्नेक प्लांट लगा सकते हैं जिसे ज़्यादा केयर नहीं चाहिए, छोटी बालकनी में आसानी से चल जाएगा और इसके पत्तों से ही ये नए-नए पत्ते और रूट्स निकलते जाते हैं। यानी एक बार लगा लेते हैं तो एक जगह पे रख देते हैं तो ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्नेक प्लांट को 3 इंच से लेकर के 12 इंच तक के कंटेनर में लगाया जा सकता है। इस पौधे को भी आप 5 से 6 इंच के कंटेनर में लगा सकते हैं। लेवेंडर का पौधा है और जहाँ भी लगा होता है वहाँ मच्छर मक्खियाँ नहीं आती। इसकी खुशबू बहुत ही तेज़ होती है। यदि इसके पत्तों को तोड़ करके और ऐसे हाथ से मसल के आप देखेंगे तो इसकी स्ट्रॉन्ग सी बहुत ही स्ट्रॉन्ग तेज़ खुशबू होती है और जहाँ भी लगा होता है वहाँ मच्छर मक्खियाँ नहीं आती हैं। इसे आप ज़रूर लगाइए, लेकिन इसे धूप की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन छोटे कंटेनर में आसानी से चलने वाला पौधा है और इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। इस पर कंप्लीट वीडियो भी चैनल पर शेयर कर दिया है मैंने, जो आप जा कर के देख सकते हैं।